नमस्ते दोस्तों, NSTV हॉरर स्टोरीज में आपका स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी है भूत का नंबर। भूत हमारी दुनिया का हिस्सा है और इसी कारण वे हमसे संपर्क करने के लिए विभिन्न माध्यम चुनते रहते हैं। लेकिन आज की बदलती तकनीक के साथ भूत भी अपने संपर्क साधनों को तकनीकी रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी से प्रेरित होकर भूत का नंबर नामक एक भूतिया कहानी लिखी गई है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यह कहानी पसंद आएगी। शहर में एक अजीब अफवाह फैल रही थी कि लोगों को भूत का फोन आ रहा है। कई लोगों ने अपने मोबाइल स्क्रीन पर भूत का नंबर भी देखा, लेकिन किसी के पास कोई ठोस सबूत नहीं था जिससे यह साबित हो सके कि उनकी बातों में सच्चाई है। जब तक यह सिर्फ मजाक तक सीमित था, तब तक लोग इसे हल्के में ले रहे थे। लेकिन एक घटना के बाद सबके कान खड़े हो गए। एक दिन एक व्यक्ति मोबाइल पर बात करते हुए अपनी बिल्डिंग की छत से कूद गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। शहर में आत्महत्या की घटनाएं आम हो सकती हैं, लेकिन फोन पर बात करते हुए कूदने का मतलब था कि वह किसी को अपनी मौत का कारण बता रहा था। पुलिस ने तहकीकात बढ़ाई और उस व्यक्ति के मोबाइल की आखिरी कॉल रिकॉर्डिंग मंगवाई गई। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस समय उसके फ़ोन में किसी का कॉल नहीं आया था। पुलिस की चिंताएं और बढ़ गईं क्योंकि भीड़ ने उस व्यक्ति को फ़ोन पर बात करते हुए देखा था। क्या वह फ़ोन पर बात करने का नाटक कर रहा था? गुत्थी उलझती जा रही थी। तभी एक और हादसे ने शहर में दहशत फैला दी। एक और व्यक्ति रेलवे स्टेशन पर फोन पर बात करते करते आ रही ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे देता है। जब उसके मोबाइल की जांच की जाती है तो पता चलता है कि उसके फ़ोन में भी किसी का कॉल नहीं आया था। न्यूज़ चैनलों के जरिए खबरें फैल रही थीं और अफवाहें और भी ज़्यादा। हर कोई भूत का नंबर जानना चाहता था। डर के कारण लोगों ने अनजान नंबर से आने वाले कॉल उठाना बंद कर दिया था। मामला पुलिस के नियंत्रण से बाहर हो गया, इसलिए भूत विशेषज्ञों को बुलाया गया। उन्हें पहले से ही मामले की जानकारी थी, इसलिए उन्होंने बिना देरी किए मारे गए व्यक्तियों के मोबाइल की नेटवर्क रिपोर्ट मंगवाई। इससे उन्हें पता चला कि भले ही उनके फ़ोन पर किसी का कॉल नहीं आया था, लेकिन फ़ोन का नेटवर्क किसी से जुड़ा हुआ था। मामला डिजिटल टेक्नोलॉजी का था, इसलिए इन्वेस्टिगेशन में डेटा साइंटिस्ट्स को भी शामिल किया गया। तभी शहर में 3 और लोगों ने अलग अलग तरीकों से आत्महत्या कर ली, जिससे शहर में और भी दहशत का माहौल बन गया। डेटा साइंटिस्ट्स को एक सुराग मिला। मारे गए सभी लोगों के मोबाइल में एक वेबसाइट का लिंक था। उस वेबसाइट में कई भूतिया मंत्र लिखे हुए थे और उनमें से एक भूतिया नंबर था जिसके माध्यम से रिकॉर्डेड मैसेज भेजा जाता था। मैसेज सुनते ही व्यक्ति सम्मोहित होकर आत्महत्या कर लेता था, लेकिन वेबसाइट ही हत्या की जिम्मेदार थी, यह कहना संभव नहीं था, क्योंकि केवल किसी आर्टिकल को पढ़ने से कोई कैसे मर सकता था। विशेषज्ञों ने आर्टिकल की गहराई से जांच की तो पाया कि वे मंत्र साधारण नहीं बल्कि वशीकरण मंत्र थे। इन मंत्रों के जरिए लोगों को पहले सम्मोहित किया जाता था, फिर उनके मोबाइल में एक रिकॉर्डेड मैसेज भेजकर आत्महत्या करने के निर्देश दिए जाते थे। पुलिस को हत्या के कारण का तो पता चल गया था, लेकिन इसके पीछे कौन था यह जानना अभी बाकी था। तभी डेटा साइंटिस्ट्स ने वेबसाइट की लोकेशन को ट्रैक कर लिया। वह लोकेशन एक कॉलेज के हॉस्टल की थी। पुलिस ने तुरंत हॉस्टल के उस कमरे को घेर लिया और उस लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया जिसके कंप्यूटर से वह वेबसाइट चल रही थी। लड़के के कमरे में बहुत सारे कॉकरोच, कीड़े मकोड़े और मरे हुए चूहे पाए गए। वह किसी जानवर की तरह उस कमरे में रह रहा था। उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं लग रही थी। हॉस्टल में पुलिस को देखकर मैनेजमेंट के कर्मचारी भी वहां पहुंचे, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि इस कमरे में कोई रहता है, क्योंकि यह कमरा पिछले 2-3 महीनों से बंद था। पुलिस लड़के को पूछताछ के लिए थाने ले गई। लड़के का बर्ताव बेहद अजीब था। वह पुलिस कर्मियों को खरोंचने की कोशिश कर रहा था।
बड़ी मुश्किल से पुलिस ने उसे काबू में किया और कुर्सी से बांध दिया। पुलिस अधिकारियों ने उससे कई सवाल पूछे, लेकिन वह किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा था। पुलिस ने भूत विशेषज्ञ से लड़के से पूछताछ करने के लिए कहा। भूत विशेषज्ञ पहले से ही जानते थे कि यह लड़का साधारण नहीं है। हो सकता है कि उस पर किसी प्रेतात्मा का कब्जा हो। उन्होंने अपने यंत्रों से लड़के को काबू में किया और सवाल पूछने शुरू कर दिए। लड़के ने जोरदार आवाज में जवाब दिया। घंटों की पूछताछ के बाद पता चला कि उस लड़के के अंदर उसके दोस्त की आत्मा थी, जिसने 3 महीने पहले आत्महत्या की थी। वह दोस्त मानसिक तनाव से जूझ रहा था, जिस कारण उसने आत्महत्या कर ली थी। वह उसी कमरे में मरा था जहां से पुलिस ने इस लड़के को गिरफ्तार किया था। वह अपने दोस्त के शरीर में प्रवेश कर लोगों की हत्याएं कर रहा था। उसी ने वह वेबसाइट बनाई थी जिसे अब वह उस लड़के के शरीर में रहते हुए चला रहा था। सच्चाई सामने आने के बाद भूत विशेषज्ञ ने लड़के के शरीर से उस भूत को निकालने की प्रक्रिया शुरू की। वे उसी कमरे में गए जहां वह आत्महत्या हुई थी। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मदद से उन्होंने लड़के के मस्तिष्क से भूत को निकाल दिया। लड़का बेहोश हो गया और 12 घंटे बाद जब उसे होश आया तो वह धीरे धीरे सामान्य हो गया। डेटा साइंटिस्ट्स ने उस वेबसाइट को डिलीट कर दिया था। लड़के को निर्दोष पाया गया और उसे मानसिक रूप से बीमार घोषित कर इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया। पुलिस ने इस नई प्रकार की हत्या को समझ लिया था। तकनीक कभी कभी इतना भयावह रूप ले सकती है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हत्याओं का सिलसिला रुकते ही कहानी भी खत्म हो जाती है। इस कहानी में बस इतना ही। अगली कहानी के साथ मिलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।